नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। गाजा पट्टी में पे थमी मुस्कुराहट खिली। सैफ पर हमले के मामले में बांग्लादेशी हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार से प्रयागराज तक बनेगा एक्सप्रेसवे। हल्द्वानी बंद अवैध कटान में वन आरक्षी सस्पेंड और दरोगा हुए अटैच। नई दिल्ली BA BSc नहीं, अब BTech लेकर सेना में बन पाएंगे अफसर। हरिद्वार से प्रयागराज तक जल्द गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के तहत प्रयागराज से मेरठ तक का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, जबकि मेरठ से हरिद्वार तक के काम के लिए उत्तराखंड ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। मालूम होगी यूपी सरकार मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के लिए जोड़ापुर दादू तक 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना रही है। यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी की दूरी और सफर की काफ़ी कम हो जाएगा। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से गुजरेगा। इससे उत्तर प्रदेश के 518 गांव जुड़ेंगे। शुरुआत में एक्सप्रेसवे 6 वे लेन का बनाया जा रहा है, बाद में इसे 8 लेन का किया जाना प्रस्तावित है। इससे राइट ऑफ वे की चौड़ाई 120 मीटर होगी, जिसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। हल्द्वानी तराई पूरी वन प्रभाग में अवैध कटान मामले में वन आरक्षी महेश चंद्र आर्य को सस्पेंड कर दिया गया है। वही वन दरोगा KS नेगी को अटैच किया गया है। मामले में रेंजर GS चनियाल से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह कार्रवाई DFO की ओर से की गई है। बीते दिनों तराई पूरी वन प्रभाग की किशनपुर रेंज की रेखाल बीट में अवैध कटान की शिकायत मिली थी, जिसके बाद DFO हिमांशु बागड़ी ने एक टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा था। जांच में बीट में जलौनी सोख्ता को अवैध रूप से बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में बीते 14 जनवरी को DFO ने वन आरक्षी महेश चंद्र आर्य को निर्मित कर दिया। वही एक वन दरोगा KS नेगी को कार्यालय से अटैच किया गया है। मामले में कुछ और कर्मियों लोगों पर गाज गिरने की आशंका बनी हुई है। DFO बागड़ी ने बताया कि किशनपुर रेंज में सूखते व गिरे हुए पेड़ों को लेकर अनियमितताएं मिली हैं। इस पर वन आरक्षी को निलंबित और वन दरोगा को अटैच किया गया है। रेंजर से मामले में जवाब मांगा गया है। सेना में अपने अफसरों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA के कोर्स में बदलाव लाने की तैयारी में है। इसके लिए नया कोर्स तैयार किया जा रहा है। 2026 से संशोधित कोर्स लागू कर दिया जाएगा। नई कोर्स में इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े अध्ययन पर फोकस किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सेना में जिस प्रकार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके मध्य से अफसरों के शिक्षण प्रशिक्षण में बदलाव की जरूरत है। सेना में अफसरों की सर्वाधिक भर्ती NDA के जरिए होती है। NDA की परीक्षा में सफल युवाओं को 4 साल का अध्ययन कराया जाता है। इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के साथ विज्ञान और कला से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाते हैं, जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, सामान्य गणित, रसायन, भौतिक विज्ञान जैसे विषय शामिल है। अध्ययन पूरा होने के बाद जब वे अफसर बनते हैं तो उन्हें BA या BSc की डिग्री प्रदान की जाती है। पर इस बात पर विचार हो रहा है कि उन्हें BA BSc की डिग्री जगह BTech की डिग्री प्रदान की जाए। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की राह में भारी पड़ रही है लापरवाही। जल जीवन मिशन में इंजीनियरों ने जितनी तेजी गति लोगों के घर व नल लगाने में दिखाई, वे तेजी जल उन नलों तक पानी पहुंचाने योजना के मामले में गायब है। योजना धरातल पर शुरू होते तो दूर कागजों में भी मंजूरी की प्रक्रिया तक नहीं पूरी हो पाई। अफसरों की टेबल पर योजनाओं की इंटेक वेल से लेकर साइट सिलेक्शन की फाइलें तक डंप पड़ी हैं, जिससे जल जीवन मिशन की रफ्तार उलझ कर रह गई है। जल जीवन मिशन का काम पहले 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जाना था, जो अब 31 मार्च 2025 तक भी पूरा होना मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह जल निगम जल संस्थान के इंजीनियरों की लापरवाही, आपसी खींचतान और खासतौर पर जल निगम में अफसरों के बीच आपसी खींचतान अधिक है। इसका सीधा असर योजनाओं के काम पर पड़ रहा है। 1 साल से पौड़ी में बिडोला पेयजल योजना के इंटेगवेल के डिजाइन को फाइनल करने का काम नहीं हो पाया है। यह स्थिति जुलैडी परियोजना योजना को लेकर भी है। यहाँ भी अफसरों में एक राय न बनने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मुनिकीरेती में ट्यूबवेल का काम अटका हुआ है। इसके साथ ही गढ़वाल कुमाऊं मंडल में दर्जनों पेयजल योजनाओं के काम को एक्सटेंशन देने का काम अफसरों ने अटका रखा है। कुछ योजनाओं में ठेकेदारों के स्तर पर हुई देरी के कारण काम समय पर नहीं हो पा रहा है। उन मामलों में ठेकेदारों को जुर्माना लगाते हुए एक्सटेंशन दिया जाना है। कई योजनाओं में वन विभाग की NOC न मिलने से काम में देरी हुई है। उन मामलों में भी एक्सटेंशन न देने से काम अटका हुआ है, जिनका सीधा नुकसान जल जीवन मिशन योजना में देरी के रूप में सामने आ रहा है। खेल सुविधाओं में अग्रणी राज्य बनेगा उत्तराखंड, रेखा आर्या। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार की गई खेल सुविधाओं ने राज्य को खेल अवस्थापना के मामले में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि खेल सुविधाओं को सुरक्षित, संरक्षित और सुचारू रखने के लिए जल्द नीति भी तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न जनपदों के आयोजन स्थलों पर जो निर्माण या सौंदर्यीकरण कार्य चल रहे हैं, वे सभी अपने 3 से 4 दिन के भीतर
संपूर्ण हो जाएंगे। इनमें देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग आदि शहरों में होने वाले खेल आयोजनों के स्थल शामिल है। खेल मंत्री आर्या ने बताया कि वो खुद बीते 2 माह से हर जनपद में जाकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करती रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बड़े शहरों के अलावा छोटे कस्बों और गाँव में भी जो स्टेडियम, खेल छात्रावास, साइकिलिंग, वेलोड्रम आदि के लिए निर्माण के लिए किए गए हैं, वो प्रदेश को खेल जगत में स्थापित करने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएंगे। इसलिए इन सभी को सुचारू और सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष प्रयासों की जरूरत होगी, तभी आगे प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की तराशा जा सकेगा। शिक्षा विभाग, नौकरी मिलती 95 ने दिया इस्तीफा, 260 ने ज्वाइन ही नहीं किया। सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए युवा बेसब्री से सरकारी विभागों में भर्ती का खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहाँ नौकरी मिलने के बाद भी लोग ज्वाइन करने की ही नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2900 रिक्त पदों पर पिछले साल से जारी बेसिक शिक्षा भर्ती में अब तक 95 शिक्षकों ने नौकरी मिलने के तत्काल बाद इस्तीफा दे दिया। वहीं 260 ने ज्वाइन ही नहीं किया। हिंदुस्तान समाचार पत्र में इस बात की पड़ताल की गई तो 5 काउंसलिंग होने के बाद भी विभाग में 1000 पद रिक्त चल रहे हैं। चयन के बाद भी ज्वाइन न करने से इस्तीफा देने के पीछे सुगम क्षेत्र में स्कूलों का मोह भी बड़ी वजह सामने आया है। गोपेश्वर के पटियाल धार का जंगल जला, दहशत में आए लोग। गोपेश्वर के पटियाल धार के चीड़ के जंगल में शनिवार देर रात भयंकर आग लग गई। यह जंगल रिहायशी इलाकों, नर्सिंग कॉलेज, छात्रावास और केंद्रीय विद्यालय से सटा हुआ है। फायर सेंटर की टीम ने आग बुझाने में सफलता हासिल की, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान तो नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जानकारी दी कि सूचना मिलती फायर स्टेशन गोपेश्वर की टीम मौके पर पहुंच गई थी। फायर सीजन शुरू होने से पहले आग लगने की इस घटना ने प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी है। वन विभाग, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच संयुक्त रणनीति बनाकर बनाने को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि पटियाल धार के जंगल में आग की सूचना मिलती टीम के मौके पर भेजा गया था। सबकी मदद से आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले गोपेश्वर में आयोजित गोष्ठी में जो आगजनी रोकने के लिए रणनीति बनाई गई थी वह सफल रही, जबकि डीएफओ बद्रीनाथ सर्वेश दुबे ने बताया कि आग पर समय पर काबू पा लिया गया। आगे भी इसी रणनीति के तहत काम किया जाएगा। पौड़ी सड़कों पर लगे क्रैश बैरियरों की होगी जांच। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने 13 व 15 साल पुराने 100 पहिया वाहनों की अलग अलग सूची उपलब्ध कराने, मोटर मार्गों पर लगे क्रैश बैरियरों के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्पॉट के अनुसार उपयोगिता रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों में क्रैश बैरियर न लगाकर सुगम और अन्य स्थलों पर लगाए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को सभी मोटर मार्गों का राजस्व निरीक्षण के माध्यम से सर्वे कराकर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि वर्ष 2023 में जिले में कुल 64 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जबकि 2024 में कुल 44 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा परिवर्तन की धीमी सीमा पर कार्रवाई जताते हुए ड्रंक एंड ड्राइव में सख्ती से प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, आरटीओ द्वारिका प्रसाद, एसीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल, सीओ पुलिस अनुज कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण ब्रिजेश बिजलवाड़ आदि मौजूद रहे। चमोली जिला बनेगा सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर। चमोली जिले में सब्जी उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। प्रथम चरण में कोठियाल सैण इसी राजकीय उद्यान में 3 लाख सब्जी की पौध पर तैयार करने का काम शुरू हो गया है, जिससे चमोली जिला सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए एनआरएलएम समूह और किसानों को प्रशिक्षण देकर सब्जी उत्पादन से भी जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने राजकीय उद्यान कोठियाल सैण का निरीक्षण कर पॉली हाउस और नर्सरी में तैयार हो रही सब्जी, बीज और पौध का जायजा लिया। उन्होंने सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने और किसानों को सब्जी उत्पादन से जोड़ने की बात कही है। जिलाधिकारी ने बाहरी जनपदों से आने वाले सब्जियों में निर्भरता को खत्म करने और सब्जी उत्पादन में जिले को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। इसके साथ ही प्रतिदिन 300 कुंटल सब्जी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ठोस कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मौके पर मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में राजकीय उद्यान में 3 लाख सब्जी की पौध तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले 30 लाख पर्यटकों की सब्जी की मांगें पूरी करने के लिए मशरूम, मटर और बीन्स जैसी सब्जियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जल्द ही की 25-25 हेक्टेयर क्षेत्र में जोशीमठ, दसौली और गैरसैंण में सब्जी का उत्पादन शुरू होगा। गोपेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद बिष्ट के समर्थन में आयोजित की गई जनसभा।
गोपीसर चमोली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद बिष्ट के पक्ष में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को जनसभा आयोजित की। सभा में कांग्रेस नेताओं ने जनता से अधिक संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बडोला, वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल और पूर्व विधायक मनोज रावत ने भाजपा सरकार को जन विरोधी बताते हुए भविष्य में विकास के लिए केवल कांग्रेस का मजबूत प्रतिनिधि की जरूरी है। आयोजित सभा में कांग्रेसियों ने भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार ने जनता के बीच वादे खिलाफी की है। नगर निकाय चुनाव में भाजपा के दावे खोखले हैं। प्रमोद बिष्ट ने जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस विजन और सकारात्मक सोच के साथ भविष्य नगर के विकास का आदर्श क्षेत्र बनाएगी। उत्तरकाशी के माघ मेले में भरत वाण के गीतों पर नाचे लोग। उत्तरकाशी जिले के पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक विकास मेला माघ मेला बाड़ाहाट कूथलू के 5वें दिन की सांस्कृतिक संध्या लोक गायक प्रीतम भरत वाण के नाम से रही। इस मौके पर उन्होंने सरूली मेरुजिया लागी की तेरी रौत्याली मुखड़ी माँ और किमसाणी हाट माँ जैसे गीतों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर मेलार्थी देर रात तक पंडाल में झूमते रहे। रामलीला मैदान जिला पंचायत की ओर से आयोजित पौराणिक माघ मेले में रविवार को सांस्कृतिक संध्या में लोक गायक डॉक्टर प्रीतम भरतवाण ने अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नारायणी ज्वाला दुर्गा भवानी की स्तुति से किया। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेश काला डांडा सरजी कोटा ढीलू हो गई मैं चांद तेरी बसंती दूर देश पार में भीमा तुम्हें जानू आदि गीतों की प्रस्तुति दी, जिसे सुनने के बाद दर्शक देर रात तक पंडाल में डटे रहे। वहीं इससे पूर्व लोक गायक अनुगग नौटियाल अरविंद चौहान ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें हे दयालु भगवती सुनीजा बांध लगदग सुरैया सहित आदि योगी माया बांध की प्रस्तुति दी और दर्शकों को खूब तालियां बटोरी। नई टेहरी झील में 3 से 6 फरवरी तक होगी कयाकिंग प्रतियोगिता। टिहरी झील में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत 3 से 6 फरवरी तक रोइंग और 11 से 13 फरवरी तक होने वाली कैनोइंग एंड कयाकिंग प्रतियोगिता की तैयारियों का निरीक्षण किया। डीएम ने नगर पालिका से साफ सफाई, चूना, दिशा सूचक सहित अन्य जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को डीएम मयूर दीक्षित ने सीडीओ डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी के साथ कोठी कॉलोनी में निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे बोट्स हाउस, अप्रोच रोड और प्रतिभागियों के लिए जेटी तक उतरने वाले रास्ते का निरीक्षण किया। लोक निर्माण के ईई योगेश कुमार को बोट्स हाउस के कार्यों में लेबर बढ़ाकर 25 जनवरी तक कार्य पूरा करने को कहा गया है। साथ ही कंट्रोल सेंटर में लेबलिंग कार्य, वॉशरूम, चेंजिंग रूम कार्य 20 जनवरी तक खत्म करने, एरो एडवेंचर सेंटर के समीप फेंसिंग कार्य करने के निर्देश दिए हैं। खेल अधिकारी दीपक रावत को लोक निर्माण से समन्वय का रिवाइज एस्टीमेट 2 दिन के भीतर उच्च स्तर पर भेजने को कहा गया है। जसपुर के छात्र समेत 4 लोगों की हुई मौत। काशीपुर का आईटीआई थाना प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ। पिथौरागढ़ के अस्पतालों में धूल फांक रही हैं लाखों की मशीनें। जनपद में अल्ट्रासाउंड के लिए गर्भवती दर भटकने को मजबूर है। महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के लिए सरकार ने लाखों खर्च कर अस्पतालों में मशीनें तो स्थापित कर दी, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट न होने से मशीनें धूल फांक रही है। जिले भर के सरकारी अस्पतालों में महज एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट जिला अस्पताल में तैनात है। अन्य अस्पतालों में सुविधा न होने से गर्भवती कहीं 60 तो कहीं 130 किलोमीटर की दौड़ लगाकर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। यहाँ भी नंबर न आने पर उन्हें निजी लैब का ही रुख करना पड़ा है। सीमांत की महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड कराना जी का जंजाल बन गया है। सरकारी अस्पतालों में तो सुविधाएं चौपट है, वहीं दूर क्षेत्रों में निजी लैब भी नहीं है। मजबूरन गर्भवतियाँ अल्ट्रासाउंड के लिए कई किलोमीटर की यात्रा कर जिला मुख्यालय पहुँचते हैं। यहाँ भी भीड़ अधिक होने से उन्हें मायूसी झेलनी पड़ती है। चिकित्सकों के मुताबिक गर्भावस्था के 9 माह के भीतर महिलाओं को 3 बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, लेकिन सुविधाएं की बदहाली के कारण गर्भावस्था के दौरान एक बार भी जांच की जाए वही बड़ी बात है। सीएचसी दारचूला, मुंशारी, डीडी हाट और गंगोली हाट में सालों से लाखों की लागत से अल्ट्रासाउंड मशीनें शोबीस बनकर रह रही हैं। मजबूरन महिलाओं को निजी लैब में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। टनकपुर राफ्टिंग के डैमों में 8 दिन का वक्त शेष, तैयारियां अभी आधी अधूरी। पिथौरागढ़ SP11 ने क्रिकेट एकेडमी को 5 विकेट से हराया। हल्द्वानी राष्ट्रीय खेल में दर्शकों के लिए शहर से चलेंगी अलग से बसें। हल्द्वानी में क्रिप्टो का निवेश झांसा देकर महिला से की ठगी। नैनीताल में आज सभासद के 74 और पालिका अध्यक्ष के 6 प्रत्याशियों के संग होगी बैठक। अल्मोड़ा राष्ट्रीय खेल में योग प्रतियोगिताओं के जरिए से देश से जुड़ेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के चिड़ियाघर में गुलदारों के विचरण का बढ़ेगा दायरा। सल्ट पुलिस ने मुरादाबाद के फेरी वाले से गांजा पकड़ा। हल्द्वानी राष्ट्रीय खेल में 8 दिन शेष, घोषित नहीं हो पा रही हैं टीमें।